सर कहते हैं भारत में जब 10 कारें बिकती हैं तो उनमें से 6-7 कारें थी वो छोटी बिकती थी। प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट ये कह रही है कि छोटी कारों की विदाई का समय आ गया है। तो क्या भारत का जो पूरा कार बाजार है इसकी तस्वीर बदलने वाली है? शुभम, ये बहुत बड़ा अपसेट है, बहुत बड़ा रीसेट है भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में, जिसके कारण कई तरीके के हैं। प्रवीण शर्मा की बहुत अच्छी रिपोर्ट है जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि आखिर आपके आसपास ऑटोमोबाइल बाजार में क्या हो रहा है। छोटी कार का मतलब भारत में वो एफोर्डेबल या वो एस्पिरेशनल क्लास था जो बाइक से आगे ग्रेजुएट होकर कार को खरीदकर ऑटोमोबाइल बायर की श्रेणी में शामिल होता था। अब जो सेटअप बदल रहा है उसमें 3 बड़ी फोर्सेस काम कर रही हैं और वो तीनों बड़ी फोर्सेस भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग में छोटी कारों के पूरे उद्योग और मांग को हिट कर रही हैं। पहली बड़ी फोर्स ये काम कर रही है कि नीचे के लेवल के ऊपर पिरामिड में के नीचे और मझोले स्तर पर जो लोग कारें खरीद सकते थे उनके लिए कार मेंटेन करना और कार रखने की लागत बुरी तरह बढ़ चुकी है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। हमने डीजल वाला दौर भी देखा और इसलिए मारुति और काफ़ी बड़ी कंपनियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि छोटी कारों के लिए उनके पास अब इस पे बाजार में डिमांड नहीं दिखती। ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण कार के लिए कर्ज लेना महंगा हो रहा है दूसरी चीज। और तीसरी बड़ी चीज है कि उसकी ऑपरेशनल कास्ट बढ़ रही और कारों की कीमत तो बढ़ी ही है, मंदी के बाद भी स्टील और बाकी कच्चे माल की बढ़ोतरी के कारण बढ़ी है। तो छोटी कार वास्तव में महंगी कार हो चुकी है। तो एक तो ये बड़ा कि जो एफोर्डेबिलिटी वाला हिस्सा था, छोटी कार लोग एफोर्डेबिलिटी, बेटर माइलेज, सस्ती ब्याज दर और सस्ती कार, ये 3 चीजें मिलाकर लोगों को बाजार में लाती थी, ये हिस्सा खत्म हो गया। और इसलिए धीरे धीरे जो अच्छा नहीं है शुभम, चिंताजनक है कि भारत का ऑटोमोबाइल बाजार धीमे धीमे के शेप मार्केट में बदल जाएगा, जहां आपको एक ही क्लास दिखाई देगा जो के का ऊपर वाला हिस्सा होगा, जो 5 लाख 7 लाख प्लस से ऊपर की गाड़ियां खरीदने की स्थिति में होगा। और इसलिए अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की रिपोर्ट्स को थोड़ा भीतर जाकर पढ़ें और आंकड़ों को खंगालने की कोशिश करें तो आपको एसयूवी की डिमांड दिखाई देगी। आपको भारत में जो टॉप रैंकिंग एसयूवीज हैं उनकी एक साल की 8-8, 9-9 महीने की वेटिंग लिस्ट दिखाई देगी। अब ये खबर अच्छी है, यह चिंताजनक है, इसे देखने के लिए हमको अपना अलग अलग नज़रिया देखना होगा। पर भारत का मुख्यतः मूल बाजार, ऑटोमोबाइल बाजार बहुत बड़ा नहीं है, छोटा बाजार है भारत का। और उस छोटे बाजार में भी सबसे बड़ा बाजार छोटी कारों का बाजार था। वो अगर सिकुड़ता जाएगा तो इसका असर हमें भारत में ऑटोमोबाइल उद्योग के लॉन्ग टर्म निवेश पर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ कंपनियां लग्जरी कार बेचने नहीं आई थी, यहाँ कंपनियां उस वॉल्यूम के प्ले के लिए आ रही थी जिन्होंने यहाँ पर निवेश किया था।